कर्नाटक में बसवराज बोम्मई सीएम पद की शपथ लेने के बाद से ही मुश्किल में फंस गए हैं। पहले दावा किया जा रहा था कि बोम्मई के साथ 3 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे, नाम भी तय हो गए थे, लेकिन पार्टी में बगावत ना हो इसीलिए बोम्मई ने अकेले ही शपथ ली। लेकिन अब उनके मंत्रिमंडल को लेकर सवाल उठाए जाने लगे हैं। दावे तो यहां तक हो रहे हैं कि बोम्मई ने पुराने मंत्रियों को मौका नहीं दिया तो वो बगावत भी कर सकते हैं। तो क्यों मुश्किल में दिख रहे हैं बोम्मई, देखिए ये रिपोर्ट। 2 साल पहले येदियुरप्पा कर्नाटक के सीएम बने थे, लेकिन उन्हें अपना मंत्रिमंडल बनाने में 25 दिन लग गए थे। सरकार बनते ही ये दावे होने लगे थे कि येदियुरप्पा सरकार कब तक चलेगी। तमाम आशाओं और आशंकाओं के बीच येदियुरप्पा सरकार 2 साल तक चल भी पाई, लेकिन इन 2 सालों में कई मौके आए जब लगा कि येदियुरप्पा सरकार कभी भी गिर सकती है, लेकिन विपक्ष की कमजोरी के चलते बीजेपी सरकार हर बार बच गई। 2 साल बाद बीजेपी ने येदियुरप्पा की जगह बसवराज को कर्नाटक का सीएम बनाया है और बसवराज के सामने शुरुआत से ही मुश्किलें खड़ी दिखाई दे रही हैं। पहले दावा किया जा रहा था कि बसवराज के साथ छोटा मंत्रिमंडल भी शपथ लेगा, लेकिन येदियुरप्पा मंत्रिमंडल के वरिष्ठ सहयोगियों को सरकार से बाहर का रास्ता दिखाए जाने के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के बाद मंत्रियों का शपथ ग्रहण टाल दिया गया और बसवराज ने अकेले ही शपथ ली। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने तो नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने का ऐलान भी कर दिया है। वैसे दावा किया जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व का मैसेज शेट्टार तक पहुंच चुका था कि उन्हें मंत्री नहीं बनाया जाएगा। शेट्टार के साथ ही येदियुरप्पा मंत्रिमंडल में शामिल कई मंत्रियों का भी पत्ता कटना तय माना जा रहा है, जिसमें से 1 दर्जन विधायक तो वो हैं जो कांग्रेस और जेडीएस से इस्तीफा देकर बीजेपी में शामिल हुए थे और बाद में उपचुनाव में बीजेपी की टिकट पर जीतकर येदियुरप्पा सरकार में मंत्री बने। ऐसे में सवाल ये है कि जो विधायक मंत्री बनने के लिए अपनी मूल पार्टी छोड़ सकता है, तो क्या मंत्री पद न मिलने पर अपनी पार्टी में वापस नहीं जाएगा? येदियुरप्पा से बीजेपी के 2 दर्जन से ज्यादा विधायक मंत्री न बनाए जाने को लेकर नाराज थे और उनकी ओर से संकेत अभी से मिलने लगे हैं कि इस बार भी उनकी अनदेखी हुई तो बगावत तय है। ऐसे में बसवराज के लिए आगे की राह बहुत मुश्किल भरी है। अगर विपक्ष एकजुट रहा तो बसवराज की सरकार कर्नाटक विधानसभा का कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर सकती है और इसी डर से बसवराज के साथ नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण नहीं हुआ। वी लाइव की रिपोर्ट।